कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और जब समय आ जाता है तो परिस्थितियाँ कुछ यूँ हो जाती हैं कि स्वतः सब कुछ आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। ऐसा ही कुछ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। 70 के दशक के शुरुआती सालों में जब इन्होंने फिल्मों में अपना किस्मत आजमाना शुरू किया, उस वक्त इनकी बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हो गयीं। फिल्मों के जानकारों ने इन फ्लॉप्स की कई वजहें गिनाई। कुछ ने उनके लंबे कद को बुरा कहा तो कुछ को उनकी भारी भरकम आवाज पसंद नहीं आई। लेकिन असल सच तो यह था कि अभी अमिताभ बच्चन का असली वक्त नहीं आया था, और आगे चलकर जब उनका वक्त आया तो उनकी हर कमी खूबी बनती चली गई। इस दौरान हर फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्म में लेने का सपना देखने लगा, और अमिताभ को कई ऐसी फिल्मों के लिए चुना जाने लगा जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे। दोस्तों, हमने जब इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च करना शुरू किया तो हमें काफी रोचक जानकारियाँ मिली, जिन्हें एक वीडियो में समेट पाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। अतः हमने इसे 3 भागों में बांटने का फैसला किया है। पहला भाग 70s की फिल्मों का होगा, दूसरा भाग 80s का होगा तथा तीसरे भाग में 90s से लेकर वर्तमान समय की फिल्मों को शामिल किया जाएगा। बहरहाल, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 70 के दशक की उन फिल्मों की जिनकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन नहीं थे। आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमिताभ के फिल्मी कैरियर में इस सिलसिले की शुरुआत उनकी डेब्यू फिल्म से ही हो गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म सात हिंदुस्तानी की। साल 1969 में आई ख्वाजा अहमद अब्बास की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अनवर अली नामक एक सकारात्मक किरदार निभाया था। इस रोल के लिए शुरू में फिल्म के निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने टीनू आनंद को लेने का फैसला किया था, जो कि उस वक्त न तो एक मशहूर अभिनेता थे और न ही एक फिल्मकार। असल में टीनू उस वक्त केवल और केवल अपने मशहूर लेखक पिता इंदर राज आनंद के बेटे के तौर पर जाने जाते थे। बहरहाल, टीनू को उस समय एक एक्टर बनने में तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो एक निर्देशक बनने की फिराक में थे। अतः उन्होंने इसके लिए मशहूर निर्देशक सत्यजीत रे से बात भी कर रखी थी कि उन्हें अपने आगामी प्रोजेक्ट में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका दें। अब यहाँ संयोग देखिए कि जिस वक्त टीनू को फिल्म सात हिंदुस्तानी ऑफर की गई, ठीक उसके कुछ ही समय बाद सत्यजीत रे ने भी अपना अगला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। नतीजन टीनू ने फिल्म छोड़ दी। हाँ, इस दौरान उन्होंने यह अवश्य किया कि अमिताभ को लेकर ख्वाजा अहमद अब्बास के पास गए और उन्हें कहा कि आप मेरी जगह अमिताभ को ले लें, और शुरुआती कुछ जांच परख के बाद उन्हें फिल्म के लिए चुन भी लिया गया। बताता चलूं कि इस फिल्म के लिए अमिताभ को कुल 5000 रुपए बतौर फीस मिले थे, जिसका नेगोशिएशन भी टीनू आनंद ने ही किया था। इस फीस के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की यह शर्त थी कि फिल्म बनने में चाहे 1 साल लगे या 5 साल, फीस केवल 5000 रुपए ही दिए जाएंगे। खैर, अब चलते हैं अगली फिल्म की तरफ, जो है साल 1971 की आनंद। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर भास्कर बनर्जी नामक एक सहायक भूमिका में नजर आए थे। गौरतलब है कि इस भूमिका के लिए फिल्म के निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद क्रमशः सौमित्र चटर्जी और महमूद साहब थे। दरअसल फिल्म की केंद्रीय भूमिका आनंद के लिए राजेश खन्ना पहली पसंद नहीं थे, बल्कि उनके जगह पर ऋषिकेश मुखर्जी ने क्रमशः राज कपूर, उत्तम कुमार, शशि कपूर, धर्मेंद्र और किशोर कुमार को लेने का प्रयास किया था। जिस समय फिल्म में आनंद की भूमिका उत्तम कुमार को दी जा रही थी, उस वक्त भास्कर बनर्जी की भूमिका सौमित्र चटर्जी निभाने वाले थे, और जिस वक्त किशोर कुमार को आनंद बनाने पर विचार किया जा रहा था, उस वक्त भास्कर बनर्जी की भूमिका महमूद साहब को सौंपी जानी थी। बहरहाल, अब बात करते हैं साल 1971 में ही आई एक अन्य फिल्म प्रेम कहानी की। इस फिल्म के लिए शुरू में निर्देशक रविकांत नगाइच ने जितेंद्र और विनोद खन्ना को लेने पर विचार किया था, लेकिन जहां जितेंद्र ने व्यस्तता के कारण फिल्म को मना कर दिया, वहीं विनोद खन्ना ने अपनी पहली शादी को लेकर कुछ समय तक फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। खैर, इसके बाद रविकांत नगाइच ने अन्य कलाकारों पर विचार करना शुरू कर दिया और जितेंद्र वाली भूमिका के लिए अनिल धवन को चुन लिया। अब बात आई कि विनोद खन्ना वाली भूमिका के लिए किसे चुना जाए। ये वो समय था जब अमिताभ और जया भादुड़ी की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं, और दोनों ने एक दूसरे की परवाह करना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में जब जया भादुड़ी को पता चला कि फिल्म प्रेम की कहानी में एक एक्टर की आवश्यकता है, तो उन्होंने अनिल धवन से कहलवाकर अमिताभ को फिल्म दिलवा दी। बताता चलूं कि अनिल धवन और जया भादुड़ी दोनों FTII से एक्टिंग सीख कर आए थे, और दोनों में गहरी मित्रता
पता भी थी। बात करें इसी साल आई एक अन्य फिल्म परवाना की, तो इसमें अमिताभ कुमार सेन नामक एक युवक की भूमिका में नजर आए थे, जो कि इनके कैरियर की पहली नकारात्मक भूमिका भी रही। इस रोल के लिए निर्देशक ज्योति स्वरूप की पहली पसंद संजीव कुमार थे, लेकिन संजीव उन दिनों अन्य कई फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे थे, अतः उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया। इसके अगले साल 1972 में आई महमूद साहब की कल्ट कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा की बात करें तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाई गई रवि कुमार की भूमिका के लिए शुरू में जितेंद्र के नाम पर विचार किया गया था। बात करें साल 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर की, तो इस फिल्म को शुरू में धर्मेंद्र साहब बनाने वाले थे और इसमें मुख्य नायक की भूमिका भी वही निभाने वाले थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस फिल्म को बनाने का विचार त्याग दिया और प्रकाश मेहरा को इसकी स्क्रिप्ट फिल्म समाधि के स्क्रिप्ट के बदले सौंप दी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने फिल्म जंजीर के मुख्य नायक के तौर पर देव आनंद और राजकुमार के नाम पर भी विचार किया, लेकिन जहाँ देव आनंद ने फिल्म में रोमांस की कमी को देखते हुए इसे छोड़ दिया, वहीं राजकुमार ने फिल्म छोड़ने का एक बेहद ही बचकाना कारण बताया। दरअसल उन्हें प्रकाश मेहरा के सिर पर लगे रहने वाले चमेली के तेल से समस्या थी। हालांकि यह एक सुनी सुनाई कहानी है, जिसकी सच्चाई या तो प्रकाश मेहरा को पता थी या फिर राजकुमार साहब को। बहरहाल अब चलते हैं इसी साल आई अमिताभ बच्चन की दो अन्य फिल्मों सौदागर और नमक हराम की तरफ। फिल्म सौदागर के लिए शुरू में नूतन और संजीव कुमार की जोड़ी को साइन किया गया था, लेकिन इन्हीं दिनों फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान एक गलतफहमी के चलते नूतन ने संजीव कुमार को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दोनों का सौदागर फिल्म में काम करने का कोई सवाल ही नहीं था। बात करें फिल्म नमक हराम की, तो फिल्म के निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने इसमें अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाई गई विक्की की भूमिका शुरू में राजेश खन्ना को ऑफर की थी, लेकिन उन्हें इस भूमिका के जगह पर चंदर की भूमिका ज्यादा पसंद आई। बात करें साल 1975 में आई अमिताभ बच्चन की 3 बेहद ही मकबूल फिल्मों शोले, दीवार और चुपके चुपके की, तो इनकी भी वो पहली पसंद नहीं थे। फिल्म शोले में जय की भूमिका के लिए शुरू में इसके मेकर्स शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में सलीम जावेद और धर्मेंद्र की सिफारिश पर यह रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। इसी तरह फिल्म दीवार के लिए निर्देशक यश चोपड़ा शुरू में देव आनंद और राजेश खन्ना की जोड़ी को लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय ने अपनी पिछली फिल्म जोशीला की नाकामयाबी को देखते हुए देव आनंद को दीवार फिल्म से ड्रॉप कर दिया और राजेश खन्ना तथा नवीन निश्चल की जोड़ी बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अतः आगे चलकर फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद की सलाह पर इसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को अंतिम रूप से चुन लिया गया। बात करें चुपके चुपके की, तो इस फिल्म के मुख्य नायक नायिका धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर थे तथा अमिताभ बच्चन और जया छोटी सी सहायक भूमिका में नजर आए थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी अमिताभ व जया वाली भूमिका के लिए नए कलाकारों को लेना चाहते थे, लेकिन जब दोनों ने इसे करने में खूब दिलचस्पी दिखाई तो ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें मना नहीं कर पाए। बात करें साल 1976 की 2 फिल्में कभी कभी और हेरा फेरी की, तो इनकी भी पहली पसंद अमिताभ नहीं थे। फिल्म कभी कभी के रिलीज के बाद राजेश खन्ना ने कहा था कि इस फिल्म में अमिताभ के रोल के लिए पहले उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन वो एक उम्रदराज किरदार निभाने के लिए राजी नहीं हुए। इसके अलावा फिल्म हेरा फेरी के लिए प्रकाश मेहरा शुरू में फिरोज खान और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को साइन करना चाहते थे, जिसमें अजय वाली भूमिका अमिताभ और विजय वाली भूमिका फिरोज खान को दी जानी थी, लेकिन फिल्म साइन करने से पहले फिरोज खान ने यह शर्त रखी कि वो रविवार के दिन शूटिंग नहीं करेंगे, जो कि प्रकाश मेहरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस तरह से फिल्म में विनोद खन्ना की एंट्री हुई। बताता चलूं कि विनोद खन्ना के एंट्री होने के बाद रोल में बदलाव कर दिए गए और विजय वाली भूमिका अमिताभ बच्चन को सौंप दी गई, जबकि अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाई जाने वाली अजय की भूमिका में विनोद खन्ना को लिया गया। तो ये थी 70s की वो 13 मशहूर फिल्में जिनकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन नहीं थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।